है और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, तो मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि मेरा ये मैसेज किसी तरह उन तक भी पहुँच जाए। ये लोग बात तो करते हैं हिंदुत्व की, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये उस सनातन धर्म से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। इनका हिंदुत्व का धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स है। अगर ये वाकई सनातन धर्मी होते, अगर वाकई ये अपने धर्म पर अमल करने वाले होते, तो यकीनन इनको मालूम होगा कि ये जो हिजाब है और जो ये पर्दा है, ये भारतीय संस्कृति का ये एक अटूट हिस्सा है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने रामायण पढ़ी हो या रामायण का सीरियल देखा हो, मैंने सीरियल तो नहीं देखा लेकिन मैंने रामायण पढ़ी है, आप वाकिफ़ होंगे कि जब 14 साल के वनवास के बाद बयान किए जाने वाले वाक़े के मुताबिक जब श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस आए हैं तो उनके भाई ने उनका स्वागत किया है और एक खुशी मनाई है, एक जश्न मनाया है। उस मौके पर लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि सीता जी के गले में माला डालें, एक खुशी के इजहार के तौर पर। जो सीता जी जो लक्ष्मण जी की भाभी थी, वहाँ पर रामायण के कहने के मुताबिक जहाँ तक मुझको याद आ रहा है 14 महिलाएं खड़ी थीं। लक्ष्मण जी आगे बढ़े माला लिए, लेकिन वो सर झुकाए, निगाहें झुकाए खड़े रहे। तो उनसे किसी ने कहा कि जल्दी कीजिए, माला डालिए सीता जी के गले में। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि इनमें से कौन, इन महिलाओं में से कौन है मेरी भाभी सीता जी? तो लोगों ने बहुत ताज्जुब से पूछा कि आप इतने दिन तक श्री रामचंद्र जी के वनवास के दौरान अपनी भाभी के हिफाजत के लिए आप रहे और आप पहचानते भी नहीं उनको। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तो पहचानता। यह है भारतीय संस्कृति। ये कौन लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के नाम पर और भारत के पुराने रीति रिवाज के नाम पर ये लोग पश्चिम से आई हुई, वेस्ट से आई हुई इंतहाई अश्लील किस्म की संस्कृति को कबूल कर रहे हैं और उसको थोप रहे हैं, पोज कर रहे हैं। ये बिल्कुल जाहिल लोग हैं, इन्हें भारतीय संस्कृति का भी पता नहीं है। मैं मुसलमान इन बच्चियों को इनकरेज करते हुए ये कहता हूँ कि तुम एक तरफ खुदा के अबदी दीन, सच्चे दीन इस्लाम पर अमल कर रही हो, अपने दस्तूरी हक़ के लिए लड़ाई लड़ रही हो, और साथ ही साथ तुम भारत की जो हकीकी संस्कृति थी तुम उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रही हो। पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, पढ़े लिखे और बाखबर लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम सब की मदद फरमाए और तुम्हारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। मैं दिल से दुआगो हूँ